तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने 10th क्लास की मैथ का कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था? 8, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। अब चालू जो कौन सा कर रहे हैं, शुरू कौन सा हो रहा है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। नया चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में भी। तो मैंने सवाल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड जो है छोटा है ना, तो मैं अलग से ऐड कर दूंगा सवाल को, तो उसके हिसाब से कर लें। अभी तो फिलहाल मैं इसे किताब से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की से, है ना। तो चलें फिर शुरू करते हैं और मजा आएगा पढ़ने में भी। तो मैं बोलता रहूंगा सवाल कौन सा है। तो पहला प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है? सर्कस। सर्कस है ना, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस सर्कस होता है तो उसमें क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। तो वो क्या चढ़ रहा है? 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि बंधी हुई है ना, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है ना, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। या हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? खंबे की ऊंचाई फाइंड करनी है ना, ज्ञात करनी है। तो मान लो ये सब एक क्या बनेंगे? सब त्रिभुज से ही होंगे, कोई अलग से डायग्राम नहीं बनेगा, केवल क्या होंगे? सब क्या होंगे? त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ही बनेंगे ना। तो चलें शुरू करते हैं। क्या दे रखा है इसमें? एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है ना, 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। ये क्या है हमारी? ये क्या है? 30 मीटर लंबी डोर है। इसे मान लो कितनी डोर है? 20 मीटर लंबी। ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर। अब यहाँ क्या है? खंबे से बंधी हुई है। ये क्या हो गया हमारा? खंबा। ये क्या हमारा? पिलर, यानी कि खंबा। और ये क्या है हमारी? ये क्या हो गई? जमीन। ये क्या हमारी? जमीन। तो बन गया ये समकोण त्रिभुज, यानी कि ये क्या हो गया? 1 डिग्री क्या हो गया इसकी? 90 डिग्री का हो गया एक एंगल। तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी और इसे मान लो सी। सही है। तो इन्होंने क्या बोला है? जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है ना। और कोण कितना बना रही है रस्सी है जमीन से? 30 डिग्री का। क्या बना रही है? 30 डिग्री का। अब ये खंबा है, तो अब क्या निकालना है हमें? खंबे की क्या निकालनी है? लंबाई। इसमें क्या होला? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या है, हमने कुछ लाल बटे कक्का होता है ना, इसमें काय का लग जाएगा? साइन का। लाल बटे क्या होता है? लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कड़। लंब ये है, इस थीटा के लिए लंब ये है और कड़ ये है। कड़ दे रखा है, लंब हमें क्या है? निकालना है, यानी कि वो क्या होगी? खंबे की ऊंचाई होगी, है ना। तो देखते हैं। तो साइन का मान जब लाएंगे तो क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कड़। होता लंब बटे कड़ होता है ना। तो साइन थीटा की कितना होगा? 30। साइन 30। लंब कितना? लंब यानी कि निकालना क्या है? ए बी। ए बी क्या हमारी? खंबे की लंबाई, यहां से लेकर यहां तक क्या है? लंबाई। और कड़ कितना है? यानी कि ए सी। ए बी निकालनी है। और ए सी कितना है? 20। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। 1/2। इस ए बी की 2 से गुणा होगी तो कितना होगा? ए बी बराबर, यानी कि 2 इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 20/2। इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 10। कितना आ गया? 10 मीटर। ए बी कितना लंबाई होगी? 10 मीटर। यानी कि खंबे की लंबाई कितनी आ गई? खंबे की लंबाई, खंबे की लंबाई 10 मीटर। तो ये क्या है हमारा आंसर। तो यहां तक देखो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ना। देखो, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो मैं ही पढ़ लेता हूं, मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूं ना। क्या है? आंधी आने से एक पेड़ क्या है? टूट जाता है। यानी कि पेड़ क्या है हमारा? ये आंसर देखो, दूसरा आंसर पेड़ है हमारा ना, इसे मान लो पेड़। ये क्या हमारा? पेड़। तो आंधी आई तो ये क्या हुआ? बीच में से टूट गया। ये टूट गया, इतना टूट के ये क्या हुआ? इतना ये ऐसा करके मुड़ गया, मुड़ के ऐसे यहाँ आ गया, है ना। ये इन्हीं के जमीन से टकरा गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर था यहाँ तक, ये क्या जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ कितने का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण। यानी कि कितने का डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है पेड़ के बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। यानी कि ये पेड़ था हमारा, ये क्या था? पेड़।
ये क्या है, टूटा हुआ सिर, जो पेड़ का बीच में से टूट गया था वो क्या यहाँ तक क्या है, टूटा हुआ। तो यहाँ से लेकर, पेड़ से लेकर, और जहां टूट के गिरा है वो पेड़, तो वहां तक की दूरी इन्होंने क्या दे रखी है, 8 मीटर। कितनी दे रखी है, 8 मीटर। सही है, 8 मीटर दे रखी है। तो पेड़ की क्या हमें कुल लंबाई बतानी है, यानी कि पेड़ की यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी होगी। समझ। तो हमें कैसा करना पड़ेगा, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, और इसे मान लो डी। यानी कि हमें कौन सी दूरी बतानी है, बी से लेकर डी तक दूरी। समझ रहे हो, डी से लेकर डी तक दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, हमें आधार दे रखा इतने, अब उसे छोड़ दो ना, इसने को क्या हमें अभी छोड़ देना हमें। पहले इसमें देखो, इस वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। सही है, ये हमारा क्या हो गया, आधार, ये क्या हो गया, कर्ण, ये क्या हो गया, लंब। समझ। तो हमने क्या पढ़ा था, लंब लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। यानी कि देखो आधार है हमारे पास, और क्या है, कर्ण नहीं है हमारे पास, नहीं लंब है। तो हम कौन सा लगाएंगे, लंब बटे आधार। यानी कि हम यह निकालेंगे, बीसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, बीसी। यानी कि 10 30, यानी कि tan थीटा बराबर कितना लेंगे, 10 30, यानी कि लंब बटे आधार। तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/में √3। कितना होता है 10 30 का, 1/√3। सही, यहां तक सही है। और लंब कितना दे रखा, लंब यानी कि बीसी कितना है, और बी ए। सही है, यहां तक 1/√3 बराबर बीसी कितना निकालना हमें, और बी ए कितना 8। सही है। तो अब यहां से कितना, बीसी कितना आ जाएगा, बीसी बराबर कितना आ जाएगा, ये 8, ये 1 से गुणा हो जाएगी, तो कितना 8/√3। यानी कि बीसी कितना आ गया, 8/√3। सही है। अब ये जो था ये उठ के यहां पर आ गया। समझ रहे हो, या तो तुम यहाँ पाइथागोरस फिर में लगा लो, पाइथागोरस में ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, कर्ण निकालना। सही है। या फिर तुम यहां से लंब बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण का भी लगा सकते हैं, यानी कि कोस भी लगा लो, साइन कुछ भी लगा लो, है ना। साइन भी लग जाएगा, कोस भी लग जाएगा, और टेन भी लग जाएगा। टेन नहीं लगेगा ना, टेन नहीं, कोट लगेगा। यहाँ क्या लग जाएगा, साइन भी लगा लो, कोस भी लगा लो, और पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा लो। तो अगर हम साइन थीटा, यानी कि चलो हम कोस लगा लेते हैं ना, कोस 30। तो कोस 30 बारा क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 8, और कर्ण क्या है हमें ज्ञात करना है, यानी कि ए बी कितनी हमें ज्ञात करनी है। अरे ये ए सी है ना, ए सी लिख लो, ए सी। तो कोस 30 का मान कितना होता है, जो कोस यानी कि जो साइन 60 का मान होता है वही क्या होता है, कोस 60 का मान, यानी कि 3√2। अब ए सी निकालना है, तो 2 की 8 से गुणा हो जाएगी, कितना जाएगा, 16/√3। समझे, ये कितना आ गया, 16/√3। देखो यहाँ ये पेड़ था, ये पेड़ टूट के नीचे गिरा, यानी कि ये पूरी लंबाई यहां तक आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पेड़ की कुल लंबाई यानी कि क्या हो जाएगा, BC प्लस AC। BC कितना आया, 8/√3 प्लस, और AC कितना 16/√3। दोनों के हर क्या है, सेम है, यानी कि एलसीएम में कितना आ जाएगा, √3। 8 प्लस 16 कितना होगा, 24/√3। क्या आ गया, मीटर, मीटर में, हाँ मीटर में। तो कितना आंसर आ गया, 24/√3। और भी सिंपलीफाई हो सकता है। 24 को ऐसे 24 किया था, 24 को जब हम काटेंगे, 3 से काट लो, कितना, 3 7 के 3 8 24, यानी कि 24 को ऐसे 24, यानी कि 8 गुणा 3 बटे में √3। तो 3 कैसे लिखते हैं, √3 गुणा √3, √3, इस 3 से 3 कट गया, तो कितना गया, 8 √3। ये आंसर है, यानी कि मीटर। पेड़ की कुल लंबाई कितनी है, 8 √3। तो आज के लिए इतने काफी, 2 ही क्वेश्चन बते रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब बहुत जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।